हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वनपाल वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 6 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान वनपाल वन रक्षक के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 143 हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 विश्व धरोहर दिवस पर राजस्थान पर्यटन विभाग ने अब तक 143 हेरिटेज संपत्तियों को दिए सर्टिफिकेट। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्य चुने गए हैं? आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट के लिए राज्य चुने गए हैं? 6 राज्य चुने गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 6 राज्य। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों से चुने गए 17 जिलों के 17 क्लस्टर के करीब 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं उन सभी फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की। 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन देखेगा, होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो होली के अवसर पर फूल पत्ती जो पगड़ी है पहनी जाती है। तो फूल पत्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, IRCTC अपनी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाएगा? ये ट्रेन 21 जून को चलाएगा। तो 21 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने बुधवार को कहा है कि वह अपनी पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 21 जून को चलाएगा। इससे यात्रा करने वाले तीर्थयात्री नेपाल के जनकपुर भी जा सकेंगे। यह ट्रेन स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण परिपथ पर चलेगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। PDF तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फैक्ट बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं उसमें काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलता है। छठा क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की। ईटानगर 3 मई भाषा अरुणाचल प्रदेश के माल एवं सेवा कर GST संग्रह में अप्रैल 2022 के दौरान सालाना आधार पर 90% की वृद्धि हुई है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया है कि अरुणाचल प्रदेश का GST संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 196 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया।
तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतना फैक्ट आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। सो गाइस 7वां क्वेश्चन है कि जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। सो गाइस जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव जो है मनाया जाता है, तो मारवाड़ महोत्सव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मारवाड़ महोत्सव यह जोधपुर में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। यह हर साल राजस्थान के वीरों की याद में आयोजित किया जाता है। त्योहार को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था। यह त्यौहार अश्विन के महीने यानी हिंदू महीने में सितंबर अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है किस जगह एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेश में विकसित होवित्जर तोप ATAG लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है गाइस जयपुर शहर में कौन सी भाषा बोली जाती है। सो गाइस जयपुर शहर में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ढूंढाड़ी भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जयपुर में राजस्थानी बोली बोली जाती है, इसके अलावा धुंधरी, मारवाड़ी और हिंदी बोली जाती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। 10वां क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। तो द इकोनॉमिक्स बुलेटिन जो है गाइस ये राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका राजस्थान विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इनमें से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव जी का जो मेला है इस सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। रामदेव जी का मेला धार्मिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी उन कुछ देवताओं में से एक हैं जिनके सामने हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी आस्था की वर्षा करते हैं। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के रामदेरिया में विक्रम संवत 1409 में भद्रवास शुक्ल दूज में हुआ था। कहा जाता है कि रामदेव जी के कुछ चमत्कारी शक्तियां थीं और इसी वजह से उनकी ख्याति देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंची। किंवदंतियों का कहना है कि मक्का से 5 पीर रामदेव जी की शक्तियों का परीक्षण करने आए थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है गाइस रामनाथ कोविंद ने सेना के कितने जवानों को सौर चक्र प्रदान किए। तो रामनाथ कोविंद ने सेना के कुल 13 जवानों को सौर चक्र जो है प्रदान किए हैं, तो 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के जवानों को 13 सौर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें से 6 को यह सम्मान उनके मरणोपरांत दिया गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने 2020 में एक उड़ान के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सौर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां क्वेश्चन राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो राजस्थान में सती प्रथा की जो जानकारी है गाइस ये घटियाला जोधपुर से मिलती है। तो घटियाला जोधपुर आपका घंटियाला जोधपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इस बात की पुष्टि घटियाला अभिलेख 1810 ईस्वी से होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध शासकों जैसे कि प्रताप मालदेव, बीका राजा जसवंत सिंह, मुकुंद सिंह, भीम सिंह एवं जय सिंह आदि के मरने पर उनके साथ उनकी कई रानियां, उपपत्नियां, स्वासने एवं दासियां सती हो गई थीं। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। सही आंसर हो जाएगा भारत।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने इतिहास रच दिया। टीम ने पहली बार फाइनल खिताब जीतकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। पहले मैच में लक्ष्य सेन ने एंथोनी सिनिसुका को 8-21, 21-17, 21-16 से हराया। तो ये जो भी फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं। 15वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सो गाइस 15वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी? तो किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी? सही आंसर हो जाएगा किशोरदास। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। साल 1576 को हुए हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। ये दावा किया है महाराणा प्रताप पर रिसर्च करने वाले इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, मातृकुंडिया का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो गाइस मातृकुंडिया का जो मेला है ये चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। तो चित्तौड़गढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का पुस्तक मंडल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य का पुस्तक मंडल जो है गाइस ये जयपुर में स्थित है। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? सो गाइस मारवाड़ का जो गांधी है जय नारायण व्यास को कहा जाता है। तो जय नारायण व्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला करियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है सीकर में। तो सीकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला रक्षा करियर संस्थान सीकर जिले के रलावत्ता गांव में खुलेगा। करियर इंस्टीट्यूट महाराजा रणजीत सिंह AFKPI केंद्र मोहाली की तर्ज पर संचालित होगा। 12वीं पास युवा चयन प्रक्रिया के आधार पर संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा? 3 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जिन 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा उनमें शाहजहांपुर से अजमेर NH 448, वरविलाड़ा जोधपुर NH 25 बार, सीकर से बीकानेर NH 110 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या करीब करीब ये मान के चलिए 6,85,48,437 है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है गाइस, कितने रजवाड़ा एवं क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी? 19 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और मेरवाड़ा था। ठिकाने लावा, कुशलगढ़, नीमराना, ठिकाना। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो गठन है क्रीड़ा परिषद का गठन जो है गाइस किया गया था वर्ष 1957 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1957। 24वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। 24वां क्वेश्चन है, किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह, ऑप्शन सी।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। महाराजा जसवंत सिंह 26 दिसंबर 1629 से 28 दिसंबर 1678 मारवाड़ के शासक थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है गाइस, ये डूंगरपुर में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। गुरुपुर सिंचाई परियोजना, जिसमें देखिए क्या क्या आ जाता है, सोम कमला अंबा, रेकी क्षेत्र, लोधीसर माइनर, भाइयों का नाका, बोरका बत्रा। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, राजस्थान वन्यजीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है चूरू में। तो सही आंसर हो जाएगा चूरू। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021-22 में ताल छापर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीव प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित एवं संचालित करने हेतु बजट की घोषणा की गई। 27वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, जयपुर की ब्लू पॉटरी को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? तो जयपुर की ब्लू पॉटरी को कृपाल सिंह शेखावत ने पहचान दी। तो कृपाल सिंह शेखावत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की रीति रिवाजों में आड़ो क्या है? देखिए यहां पर बात हो रही है आड़ो की। तो आड़ो होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। विवाह के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन पूर्व लग्न पत्रिका पहुंचाने के बाद वर पक्ष एवं वधु पक्ष ही अपने अपने घरों में गणेश पूजन कर वर और वधु घी पिलाते हैं। इसे वाण बैठाना कहते हैं। घर की 4 स्त्रियां आचार्या जिसके माता पिता जीवित हों वर वधु को पीठी चढ़ाती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का 100% टीकाकरण वाला जिला है वो कौन सा बना है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जयपुर प्रजा मंडल 1931 में कपूरचंद पाटनी व जमुनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र के प्रयासों से जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। 1936 में जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन हुआ। चिरंजीव लाल मिश्र अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष 2022 में कौन है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं 2022 की बात कर रहा हूं, हरि प्रसाद शर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी हरि प्रसाद शर्मा। चलिए बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस कि संत पीपा की समाधि स्थल कहां पर है? तो संत पीपा की समाधि स्थल है गागरोनगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गागरोनगढ़। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। झालावाड़ के पास आहू और कालीसिंध नदी के किनारे बना प्राचीन जल दुर्ग गागरोन संत पीपा जी की जन्म और शासन स्थली रहा। इसी के सामने दोनों नदियों के संगम पर उनकी समाधि, भूगर्भीय साधना गुफा और मंदिर आज भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं 33वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से कतियारसर से संबंधित हैं? तो राजस्थान के कौन से कतियारसर से संबंधित हैं? सिद्ध जसनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्ध जसनाथ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। कतियारसर राजस्थान के बीकानेर जिले का एक प्रसिद्ध गांव है। यहां पर जसनाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। 34 क्वेश्चन देखिएगा, रूपायन संस्थान बोरुंदा कहां पर स्थित है? तो रूपायन संस्थान जो है बोरुंदा ये स्थित है जोधपुर में। तो जोधपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है गाइस, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
23 सितंबर 1951 को राजस्थान वन पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त व विलुप्त जंतुओं व वनस्पतियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की जो स्थापना है गाइस, ये की गई जयपुर में 1986 में। तो सही आंसर हो जाएगा जयपुर 1986। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना 19 जनवरी 1986 में राजस्थान के जयपुर जिले में की गई थी। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय लोक कला मंडल कहां पर स्थित है? सो गाइस, भारतीय लोक कला मंडल जो है ये जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित एक सक्रिय सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को परंपरात्मक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से पद्मश्री देवीलाल सामर ने की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ? तो गाइस, राजस्थान में मृत्यु भोज जो अधिनियम है ये लागू हुआ था वर्ष 1969 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1969। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बनाया गया। पुलिस को इस नियम का पालन करवाने को ही हिदायत दी गई है। इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लेख है कि राज्य में कोई भी मृत्यु भोज नहीं कर सकता और ना ही उसमें शामिल हो सकता है। डीआईजी अपराध शाखा किशन साह ने बताया कि मृत्यु भोज के आयोजन को लेकर कानून पहले से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, 19वां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई? तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की जो स्थापना है गाइस ये की गई थी 1986-87 के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत वर्ष 1986-87 में की गई थी और यह गैर लाभ संगठन है जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना, सहायता करना, संरक्षण प्रदान करना और इसे बनाए रखना और बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 40वां क्वेश्चन देखिएगा। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया? सही आंसर हो जाएगा 16 करोड़ 50 लाख रुपए। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की जो स्थापना है गाइस ये की जाएगी जोधपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। प्रस्ताव के अनुसार यह अकादमी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर जोधपुर में स्थापित होगी तथा महाविद्यालय परिसर में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि इसे उम्मेद स्टेडियम जोधपुर में संचालित किया जाए। इस अकादमी में राजस्थान राज्य के प्रतिभावान 25 खिलाड़ियों, 15 शूटिंग बाद 10 टेबल टेनिस का चयन किया जाएगा। इतने फैक्ट आपको पता चल जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो निर्माण है गाइस ये किया जा रहा है ऑप्शन ए जयपुर में। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जयपुर में राजस्थान के पहले राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की शुरुआत होने जा रही है जो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बनेगा। ओटीएस के पास 2.98 हेक्टेयर यानी 29,800 स्क्वायर मीटर में इमारत बनेगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा का आयोजन स्थल राजस्थान डैश है? सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन 44वां,
हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के किस राज्य में बड़ी सादड़ी मावली गेज परिवर्तन रेल खंड का उद्घाटन किया है? राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान की जनता को वर्षों पुरानी मांग रविवार को पूरी हो गई। बड़ी सादड़ी मावली उदयपुर के 82 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। केंद्रीय रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को इसका लोकार्पण किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 45वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि मेनार पच्छी गांव राजस्थान के किस जिले में है? तो मेनार पच्छी गांव जो है गाइस ये उदयपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बाद पच्छी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले के मेनार गांव को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। इसमें मेवाड़ क्षेत्र के इस ग्रामीण क्षेत्र को रामसर स्थल को दर्जा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 46वां क्वेश्चन है किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा करौली, ऑप्शन सी करौली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जून 2022 में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। 47वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान ने सभी महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान ने तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 48वां क्वेश्चन देखिएगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान वे कौन से स्थान पर रहा? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद कर लीजिए आप लोग। 10वें स्थान पर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें। 49वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस के 3 व भाजपा का एक प्रत्याशी राज्यसभा के लिए चुना गया। निम्न में से कौन राज्यसभा के लिए नहीं चुना गया? सुभाष चंद्रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्रा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जनवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास को नियुक्त किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी के व्यास को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।